हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 5.1 दैट इज़ यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर है ये। इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। ओके, सो पहला स्टेटमेंट आप देख रहे हो यहाँ पे क्या गिवन है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। आप सपोज यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंगल पॉइंट ड्रॉ कर दो, क्या यहाँ से सिर्फ एक ही लाइन पास करेगी? मार्क द अनदर पॉइंट। अब आप यहाँ पे भी लाइंस को लाइन या सी, नाउ यू कैन मेक वन मोर लाइन, नाउ यू कैन मेक वन मोर line. Now you can draw one more line also, you can draw one more line also. So in this way we can see there are infinite number of lines can pass through a single point. So first statement saying only one line can pass through a single point, इसका मतलब कि सिर्फ सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास हो? नो, इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि सिंगल पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को पास कर सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है यहाँ पे, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। there are infinite number of lines which pass through two distinct point का मतलब हो गया यहाँ पे, आप एक पॉइंट ये ए पॉइंट ले लो और एक ये दूसरा पॉइंट ले लो, बी ले लो। ओके, अब आप यहाँ पे इन पॉइंट्स पे तो नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक ये आपने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया, इधर भी ड्रॉ कर दिया, इधर भी ड्रॉ कर दिया। इस तरह से आप देखोगे, आप यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन इन दोनों पॉइंट्स पे तो ड्रॉ कर लोगे। सी, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ हो जाएंगे, इन पॉइंट्स पे हो जाएंगे। लेकिन ये जो दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट, लाइक पॉइंट ए और बी के पास जो है वो एक सिंगल लाइन ड्रॉ हो रही है, नॉट द इनफाइनाइट। सो कोई स्टेटमेंट है यहाँ पे, स्टेटमेंट कह रहा है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो आप ए और बी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से देखेंगे तो सिर्फ एक ही लाइन पास होगी। इट मीन्स कि दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। through so we can say any 2 points in a plane, exactly one line we can draw. Okay, now we are talking about the third statement. See, the third statement is saying a terminated line can be produced indefinitely on both the sides. See, first हम ये पता करें कि ये टर्मिनेटेड लाइन क्या होता है। तो जनरली यूक्लिड्स से टर्मिनेटेड लाइन को क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। तो आप यहाँ पे कोई भी लाइन सेगमेंट आप बना लीजिए, ए और बी। लाइन सेगमेंट का मतलब कि द लाइन हैविंग द फिक्स्ड एंड पॉइंट। नाउ यू कैन एक्सटेंड दिस लाइन सेगमेंट और दिस टर्मिनेटेड लाइन इन द बोथ, लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। यू कैन मूव indefinitely in backward and forward both direction. So terminated line can be produced indefinitely on both the side. You can move it right side or left side, it can move indefinitely. Okay, so it means this statement is, third statement is true, second statement is false, and also first statement is also false. So now we are talking about the statement third statement done. Fourth statement, if two circles are equal then their radii are equal. जैसा कि हम congruency of triangles में पढ़े हैं, सेम थिंग है यहाँ पे। दो सर्कल्स इक्वल हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका रेडियाई भी इक्वल होगा। अब इसको आप खुद ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। सुपर इम्पोजिंग द रीजन बाउंडेड बाई वन सर्कल ऑन द अदर सर्कल। कोई भी एक सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया, इसके ऊपर आपने सेकेंड सर्कल भी ड्रॉ कर लिया। ओके, सो आप देखोगे क्या ये एक दूसरे को सुपर, मतलब कि सेम सर्कल है तो इनके बीच का सेंटर भी सेम होगा और इनके बीच की जो रेडियाई होगी वो भी क्या होगी? वो भी सेम होगी। तो दिस स्टेटमेंट इज, क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. Now we are talking about the fifth statement, that is in the figure AB is equal to PQ and PQ is equal to XY. ये तो फिगर में ही मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 5, in the figure AB line is equal to PQ line
इज इक्वल्स टू एक्स क्यू एक्स वाई लाइन। ओके, अब आपको यहाँ पे शो क्या करना है, आपको ये बताना है कि ए बी जो है वो इक्वल है एक्स वाई के। तो ये आप कैसे बताएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ए बी इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू, ए बी इज़ इक्वल्स टू पी क्यू, PQ is equals to XY, so AB is also equals to XY. So we can say because things are equals to the same thing are equal to one another. In this way we can solve this question easily. Now like if you like it, like and subscribe Eager Class this channel, and also we will discuss the second question in next video. Thank you.